नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एट्थ क्लास एनसीईआरटी आरबीएससी सेम कोर्स हो चुका है इसका। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो ह्यूमन हैं वो किस तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ मूवमेंट करते हैं या उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पॉइंट बनाया अपन ने। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, यानी घूम करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। कैसे थे? नोमैडिक। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप, यानी वो अपने एक समूह में घूमते थे। फ्रॉम पैलेस टू पैलेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी फूड और शेल्टर के सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड। उन्होंने किस किसका शिकार करना प्रारंभ किया? उन्होंने एनिमल्स का शिकार करना प्रारंभ किया। साथ ही वो कच्चे फल और सब्जियां खाया करते थे। यहाँ मतलब क्या हुआ? कच्चे फल और सब्जियों का सेवन किया करते थे। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, मतलब बाद में उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज फॉर्म एग्रीकल्चर, यानी इसी के साथ ही एग्रीकल्चर का क्या हो गया? बॉर्न हो गया, या एग्रीकल्चर का जन्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने समय के साथ सीख लिया कि किन किन का प्रोडक्शन उनको क्रॉप के फॉर्म में करना है या किन किन का उनको एग्रीकल्चर के फॉर्म में प्रोडक्शन करना चालू करना है। इसी का अपना अगला टॉपिक लिया क्रॉप। तो यहाँ पर पास क्वेश्चन बनता है व्हाट इज क्रॉप। तो अपने इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, when plant of some kind are grown and cultivated at one place on a large scale, on a large scale, यानी हम किसी भी प्लांट को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लार्ज स्केल के अंदर क्या करते थे? कल्टिवेटेड कर देते हैं। इट इज कॉल्ड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट में अपन को क्या देखने को मिलता है? अपने देखने को मिलता है कि एक लार्ज स्केल के अंदर एक ही जैसे प्लांट वो एक जैसी जमीन पर खड़े हैं और वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप। ओके, ये तो हो गया क्रॉप की डेफिनेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, मतलब भारत एक विशाल देश है। ठीक है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कौन कौन सी? टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल की। वेरी का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर चेंज हो रही है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। डेप्साइड दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई आर देयर, मतलब इसी के साथ ही बिसाइड हम ये देख लेते हैं कि क्रॉप पैटर्न जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसी टाइप से अपने मेनली क्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड किया था अपने। हम यहाँ पर डेफिनेशंस के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में अपने एक टेबल लिए। ठीक है, क्रॉप, खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं अपन सबसे पहले। द क्रॉप विच इज सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। इसी को देख लेते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो ये ध्यान रखना कि रेनी सीजन में जो क्रॉप अपन ग्रोन करेंगे उसको तो कहेंगे खरीफ, और जो विंटर सीजन में करेंगे ग्रोन उसको कहेंगे रबी। ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। देयर टाइम, यानी रबी का टाइम क्या? टाइम पीरियड्स जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो ये याद रखना कि कौन कौन सा रेनी सीजन का टाइम पीरियड होता है और कौन सा रबी क्रॉप की सीजन का टाइम पीरियड होता है। अब इसके एग्जाम्पल चलते हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप।
एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। तो ये ध्यान रखना कि रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, खरीफ और रबी में क्या डिफरेंशिएट है। तो इसको अपन तीन मेजर डिफरेंशिएट के फॉर्म में अपन ने इसको यहाँ पर लिख लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी में ही। अब अपने पास आ रहा है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप involve several activities undertaken by farmer over a period of time। मतलब एक फार्मर जो है वो अपने एक टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ फॉलो करता है या उसको अप्लाई करता है। These activities or tasks are referred to as एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब ये इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। मतलब हमने इसको लिस्टेड किया है कौन कौन से में। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब हम सबसे पहले मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। तो पहला काम ही सबसे बड़ा ये काम होता है कि जिस मिट्टी में फसल या क्रॉप उगने वाली है वो एक अच्छे प्रकार की मिट्टी हो, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, उसके अंदर सभी प्रकार के ह्यूमस अवेलेबल हो। और ह्यूमस जो है वो मोस्टली ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो डीके ऑर्गेनिक कंपाउंड या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं सोविंग। थर्ड एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे अपने सॉइल को मैंने बताया, ठीक है। सोविंग का मतलब होगा यहाँ पर बीज को हम किस प्रकार से बोएंगे, ठीक है, यानी बीज को जो हमने सॉइल प्रिपेयर की है उसके अंदर किस प्रकार से अपन आगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम उसको वापस सोवेंगे या उसको बोएंगे। फिर क्या करेंगे अपन, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, यानी उस मिट्टी में क्या करेंगे हम मैन्यूअर और फर्टिलाइजर जो है वो मिक्स करेंगे। ठीक है। इरिगेशन करेंगे पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप के साथ उग के आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। उसको हटाने का जो तरीका होगा वो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स हो जाएगा। हार्वेस्टिंग, हम उसको जो फसल पक चुकी है उसको हम किस प्रकार से काटेंगे और कटे हुए फसल में से जो दाने अपन निकाल के लिए हैं उनको हम स्टोरेज कैसे करेंगे। तो ये इसकी कुछ प्रैक्टिसेस है। इसमें अपन ने सबसे पहले प्रैक्टिस ली है जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे बढ़ते अपन। फर्स्ट आ रहा है इसमें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब क्या हुआ कि ये एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। हम इसमें सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं। अब बात आती है सॉइल को लूज करने का क्या बेनिफिट एक फार्मर को मिलता है या फार्मर सॉइल को लूज करता क्यों है। तो व्हाट इज द रीजन दैट अ फार्मर सॉइल टेक लूज। तो इसमें पढ़ते हैं, द लूज सॉइल allows the root to breathe easily even they go deep into the soil। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लांट उगने वाले हैं उनकी जो रूट है उनको भी क्या करना पड़ता है, ब्रीथ करना पड़ता है, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो आसानी से क्या कर सकती है, लूज सॉइल के अंदर ब्रीथ कर सकती है। साथ ही साथ वो डीप इनटू द सॉइल यानी वो गहरी सॉइल के अंदर जा सकती है न्यूट्रिएंट को एक्सेप्ट करने के लिए। The loosened soil help in the growth of earthworm, यानी लूज सॉइल जो है वो अर्थवॉर्म को ग्रो करने का एक हेल्प देता है। साथ में कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो एसेंशियल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, यानी नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करवाने के लिए प्रेजेंट इन द सॉइल। तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स अच्छी तरीके से लूज सॉइल के अंदर ही क्या कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं, इसीलिए लूज सॉइल होना जरूरी होता है। These organisms are friend of farmer। कौन कौन से, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स क्या है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों है, क्योंकि वो और ज़्यादा यानी ये जो माइक्रोब्स होते हैं जब ये मूवमेंट करते हैं सॉइल के अंदर तब ये क्या होता है, ये पोर्स क्रिएट करते हैं। इन पोर्स के अंदर आसानी से वाटर और न्यूट्रिएंट पहुंच जाते हैं, यानी ये फार्मर के लिए, उन पेड़ पौधों के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस
ऐड ह्यूमस टू इट, यानी ह्यूमस मैंने अभी बोला जो डिके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे जो मैन्योर है उन मैन्योर को सड़ाने गलाने का काम कौन करेंगे, माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म करेंगे, ताकि जो प्लांट की जो रूट है वो आसानी से ग्रो कर पाए और उन न्यूट्रिएंट को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। Since only a few intermediate of the loop layer of the soil support plant growth, turning and loosening of the soil bring the nutrient rich soil to the top of the plant can use these nutrient, मतलब क्या होता है कि सॉइल का ऊपरी पार्ट जो होता है, ठीक है, जिसको अपन हम टर्न करते हैं, वो प्लांट के ग्रोथ करने के लिए और प्लांट के न्यूट्रिएंट के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। Thus, turning and losing of the soil is very important for the cultivation of crop. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटीज बेसिक प्रैक्टिस में, जिसका नाम क्या था, प्रिपरेशन ऑफ साउंड। तो अपन सेकंड सोविंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज को एक एक करके काफ़ी लेंदी टॉपिक के साथ अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।